मुझे अवसन योग का स्वाध्याय करना है, माने उसका आश्रय करना है, ये सब हमें विधि पूर्वक स्वीकार करना होगा। तब जाकर के आप उन बाधक कारणों को हटाते हो। ये बाधक कारण बहुत खतरनाक है, सामान्य नहीं। आज हम भी चाहते हैं कि कहां बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं, मेरी आत्मा कहती है कि कहां बैठे रहते हो। अपन भी कहीं एकांत में बैठ करके अपने स्वरूप में लीन होकर के उस दशा को प्राप्त करो। पर केवल इतने ही साधक कारण है इस काल में, बाकी सब बाधक कारण है कि नहीं? इस काल में कोई भी निर्ग्रंथ योगी सप्तम स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। ये जिनेंद्रियों की वाणी है, तो अब वो काल बाधक बन गया, अब नहीं हो सकता है। कोई इस कारण से नहीं हो सकता कि भगवान ने कह दिया ना, कोई भगवान के कहने से थोड़ी ना कुछ है। प्रभु ने तो जो जैसा काल का स्वरूप है वो वैसा उन्होंने बताया है। कोई ऐसा ना समझ ले कि जो भगवान ने बता दिया इसलिए अब ऐसा नहीं होगा, तो सारे कर्ता धर्ता भगवान हो जाएगा। पर कौन हो जाएगा करने वाला? भगवान। भगवान ने कह दिया अब नहीं होगा ना। स्वरूप वस्तु का स्वरूप ऐसा है, इस काल का स्वरूप ऐसा है। भगवान तो सिर्फ बताते हैं, पर उनके बताने से अब वैसा ही हो गया ऐसा नहीं। उन्होंने जो इस काल का स्वरूप है वो उन्होंने जगत को बताया कि इस काल में ऐसा ऐसा होगा। उन्होंने तो बहुत कुछ बताया है, वो धीरे धीरे घटित हो रहा है, आगे भी घटित होगा। इसलिए बंधुओं, क्या करना होगा? मैं पुण्य पाप कर्मों से रहित अपने शुद्ध चैतन्य गुण वैभव का धारी, सहज वीतराग स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, निरंजन स्वभावी चेतनात्मा हूं। ये मुझे अपनी शक्ति का सिद्धांत हो रहा है। किसका सिद्धांत हो रहा है? शक्ति का सिद्धांत हो रहा है। अभी कुछ भी घटित नहीं हो रहा। जो भी सिद्धांत हो रहा है, जितने भी आत्म गुण प्रकट रूप से जिनेंद्र देव ने कहे हैं, वे सब आत्म गुण हम उनका जिन जिन का भी अपने स्वरूप में स्मरण करते हैं, वे सब हमारे स्वरूप में शक्ति रूप से स्मरण में आते हैं और भगवान के व्यक्ति रूप में आते हैं। अब मैं वैसा हूं का तात्पर्य वर्तमान में हो नहीं गया। मैं शक्ति रूप से वैसा हूं और कालांतर में मैं वैसा हो सकता हूं, इसलिए कह देता हूं तो मैं वैसा हूं। ध्यान रखना, दूध में घी है। अब क्या कहोगे? दूध क्या कहेगा? मैं गृहस्थ स्वभावी हूं, गृहस्थ स्वभावम्यहम् है, यही तो कहोगे। गृहस्थ स्वभावम्यहम्, मैं तो गृहस्थ स्वभावी हूं, मैं गृहस्थ स्वभावी हूं, मैं गृहस्थ स्वभावी हूं। अरे भैया दूध जी सुनो, तुम अभी शक्ति रूप से गृहस्थ स्वभावी हो, तुम हो नहीं गए हो। अब तुम्हें अगर वास्तव में घृत पर्याय को प्राप्त करना है, तो अब जितनी विधि है ये सारी विधि आपको कहाँ मिलेगी? ये सारी विधि आपको चरणान योग में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? चरणान योग में मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर केवल अपने स्वभाव का निर्णय करके और स्वभाव की भावना करते करते ही सब जीवों को निर्वाण होता, तो फिर इन अनियोगों को जिनेंद्र देव कहते क्यों? पागल बनाते क्या सबको कि बेटा तुम फंसे रहो इसी में? अरे सीधी एक बात कहते और बस सीधा मार्ग खुल जाता। नहीं, वो जीव तेरे साथ अनादि से कुछ ऐसे बाधक कारण बने हुए हैं
जिन बाधक कारणों को जब तक तू अपनी आत्म शक्ति को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं करेगा और अपने स्वरूप को पहचान कर उसी को लक्ष्य में लेकर के तू आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक तेरा परमार्थ मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, अध्यात्म मार्ग द्रव्यान योग तो क्या करता है, वो लक्ष्य बताता रहता है। देख भाई, ये है चरण योग क्या करता है, वो बाधक कारणों को हटाने का मार्ग बताता है कि ऐसे हटा, ऐसा पालन कर, ऐसे इनको रोक, और फिर जो तेरा लक्ष्य है तो उसकी भावना कर। करण योग क्या करता है, आप इतने मार्ग पर चले, आपने इतना अपने स्वरूप का जो है ना आश्रय किया, इतनी घटना घट चुकी है, इतनी कर्म प्रवृत्तियां हट चुकी हैं, अभी आपको तेरे को इतनी हटाना बाकी है, अभी तू ऐसा काम और कर। ध्यान रखना, शास्त्रों को पढ़ना, और शास्त्रों को पढ़ करके एकांत विमूढ़ मत हो जाना। प्रभु ने जो जैसा मार्ग बताया वह ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है, पर बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जिन्होंने एक तो आज तक जिनेंद्र देव की वाणी सुनी नहीं, उनके भाग्य नहीं है इतने, उनका पुण्य नहीं इतना कि उन्हें जिनेंद्र देव की वाणी सुनने को मिली हो, और कदाचित वाणी सुनने को मिली तो प्रेरणा नहीं हुई, और कदाचित प्रेरणा भी मिली तो उन जीवों ने अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना। फिर क्या किया, जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए चरणान योग में प्रवृत्ति की। चरणान योग में प्रवृत्ति करते हुए जीव के लिए प्रभु कहते हैं कि भाई तू आत्मज्ञान और कर ले। कदाचित नहीं भी हो पाए तो भी दुखी होने की ज्यादा बात नहीं। प्रभु की वाणी में श्रद्धा आई थी ना, जब जैसे जिनेंद्र देव की वाणी में अगर अकाट श्रद्धा हो तो समझो उसको प्रभु के द्वादशांग पर श्रद्धा है, चारों अनुयोगों पर श्रद्धा है, उसे सब पर श्रद्धा है, नहीं उसका उतना विवेक जगा, कोई बात नहीं, आगे जरूर जगेगा। निश्चित मानना उस जीव का आगे विवेक अवश्य जगेगा, यहां नहीं जगेगा, अगली पर्याय में जाकर जगेगा, पर उसे यह तत्व श्रद्धान भी होगा और वह जीव आत्मज्ञान को प्राप्त करके पुनः प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इसलिए जिन वाणी मां के उपकारों को यह जीव कभी विस्मृत नहीं कर सकता। जो शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं, शास्त्री जी बन जाते हैं, पर केवल शास्त्री नहीं बनना, शास्त्री बनकर के केवल दूसरों को उपदेश नहीं देना, क्योंकि जो दूसरों के उपदेश में लगा है वो भी अपने से विमुख है। कैसा है? अपने से विमुख। विमुख का तात्पर्य ये नहीं कि निर्णय से विमुख। बंधो, जब भी जिनवाणी सुनने बैठो ना, तुम अपने अंदर यह निर्णय करके बैठना कि मैं अपने आत्मा को परमात्मा बनाने की बात सुन रहा हूं, और मैं कौन हूं, मुझे इसका निर्णय करना है। 6 द्रव्यों का स्वरूप जान लिया, 7 तत्वों का स्वरूप जान लिया, 5 अस्थिकायों का स्वरूप जान लिया, पर इतनी भीड़ में अगर तू अपने को सहज शुद्ध स्वभावी नहीं पहचान पाया तो तूने अभी भी
शास्त्र स्वाध्याय का जो फल होना चाहिए वो प्राप्त अभी भी नहीं किया। भले ही तू 6 द्रव्य जानता है, 7 तत्व जानता है, 9 पदार्थ जानता है, 5 अस्तिकाएं जानता है, सब तुझे रटे हुए हैं, याद हैं, पर इन सब में वास्तव में तेरा असल स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है, उसको जानना आवश्यक है। और उसको जानने के बाद फिर विचार करना, ओ मैं ऐसा, मेरा ये स्वरूप, पर मैं कैसा हो रहा हूं, उसको भी देखना। कहीं ऐसा मत सोच लेना कि ओ आज मुझे अपने यथार्थ स्वरूप का निर्णय हो गया और मैं ऐसा हूं, अब तो मैं ऐसा ही हो गया ना। ध्यान रखना, अभी संयोगी पर्याय चल रही है, कि संयोगी अवस्था भी बनी हुई है, विभाव स्वभाव भी अपना कार्य कर रहा है। ठीक है ना बंधु? जो शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं परंतु आत्मा को नहीं जानते। आत्मा कैसा है? जानने देखने वाला है। ये अच्छा, ये बुरा, ये करने वाला आत्मा नहीं है। ये कराने वाला कौन? कर्म। ये कौन कराता है? ये कर्म कराता है। इसलिए कर्म को कर्म रूप से जानना, स्वभाव को स्वभाव रूप से जानना, और मैं उस स्वभाव का धारी आत्मद्रव्य हूं। स्वभाव किस लिए जानना? अरे अपने द्रव्य का निर्णय करने के लिए जानना। स्वभाव किस लिए जाना जाता? वस्तु का, किसी भी वस्तु का स्वभाव, उस द्रव्य का निर्णय करने के लिए स्वभाव जाना जाता है। इसीलिए तत्व की बात कही जाती है, तत्व का निर्णय कर, तत्व का निर्णय कर, तत्व का निर्णय कर, यानी स्वभाव का निर्णय कर, स्वभाव का निर्णय कर, स्वभाव का निर्णय कर। स्वभाव का निर्णय करेगा तो तुझे अपने द्रव्य का निर्णय हो जाएगा। यही शास्त्र स्वाध्याय का सार है, फल है। समझ गए ना? तो क्या करना, तुम सब शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा हो, है? जैसे परमात्मा वैसे ही मैं आत्मा। समाधि तंत्र जी में क्या कह रहे थे? यह परात्मा स एवा हम यो हम सा परमस्तता अहिमे मयोपास्यो नान्या कश्चिदित स्थिति। वो कहते हैं कि जो उत्कृष्ट परमात्मा है वही मैं आत्मा हूं, और जो मैं आत्मा हूं वही परमात्मा है। इसलिए मेरे द्वारा मैं ही उपासना करने के योग्य हूं, अन्य कोई नहीं। ऐसा ही अपने में आराधक भाव की व्यवस्था है। अब जैसा परमात्मा वैसे में आत्मा। हो गया निर्णय? हो गए ना परमात्मा? परमात्मा हो गए कि नहीं हो गए? निर्णय से परमात्मा हुए हो। किससे? निर्णय से। निर्णय से तुम्हारा आत्मा भी परमात्मा हुआ है, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति का निर्णय हो चुका है। अब तुझे जो परमात्मा वही मैं आत्मा, अगर मैं वैसे ही हो जाता पर यहां क्यों बैठता? जैसे मैं भी वही होता फिर तो, पर मैं यहां हूं क्योंकि अभी अपना केवल शक्ति का निर्णय हुआ है। ध्यान रखना, जैसा उत्कृष्ट परमात्मा वैसा ही मैं आत्मा। निर्णय हुआ है, हो नहीं गए हो। अब करना क्या है? बाधक कारणों को
हटाना है। कितने लगे हैं बाधक कारण? जितने घर में है ना सब बाधक कारण है। जितने भी घर में है सब कौन है? बोलो, साधक कारण के बाधक कारण? तो उनसे तुम क्या करते हो? उनमें वीतरागता देखते हो? है? तुम जिस कार में बैठ के आती हो उसमें वीतरागता देखती हो कि राग देखती हो? ध्यान रखो, ये जितने भी घर में है ना ये सब बाधक कारण है। क्योंकि तुम जिन जिन का आश्रय करोगे वो कहीं ना कहीं राग, द्वेष, मोह कुछ ना कुछ पैदा अवश्य करेंगे। यही उनका स्वभाव है। पर हां, अगर तुमने अपना निर्णय कर लिया कि मैं अपने से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे कोई भी मेरे नहीं है, तो केवल निर्णय हुआ है, केवल निर्णय हुआ है। पर उनका आश्रय करोगे तो राग आएगा। इसीलिए तो त्यागना पड़ता है, अन्यथा निर्णय में ही राग द्वेष की निवृत्ति न हो जाती। फिर तो यही कहना पड़ता कि भो जीव, तूने जब से निर्णय किया है तभी से तेरे राग द्वेष का अभाव हो गया है, ऐसा कहना पड़ता। पर निर्णय में तो राग द्वेष का अभाव नहीं होता। निर्णय में केवल मान्यता में अंतर आता है, वास्तव में नहीं छूटता। वो कहां छूटता है? जब जीव राग द्वेष का अभाव कर निर्ग्रंथता धारण करता है। मोहित भरणे दर्शन लाभा दबाप संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। जब चारित्र को धारण करता है, जब चारित्र प्रकट करता है तब राग द्वेष छूटता है।